नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। WII देहरादून में उत्तर भारत के टाइगर रिजर्वों के फील्ड डायरेक्टर्स की क्षेत्रीय बैठक आयोजित हुई। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के मार्गदर्शन में हुए इस बैठक में बाघ संरक्षण, प्रबंधन और फील्ड समन्वय पर चर्चा हुई। NTCA सदस्य डॉक्टर HS नेगी ने TCP गाइडलाइंस में संशोधन की बात कही। वहीं डॉक्टर PK मलिक ने इन्फ्लुएंजा वायरस के खतरे पर चेताया। WII निदेशक डॉक्टर गोविंद सागर भारद्वाज ने साझा रणनीति की आवश्यकता बताई और डॉक्टर सतन मूलिया ने वेटनरी तकनीकों की भूमिका बताई। WWF के रवि सिंह ने NGOs की भागीदारी को जरूरी बताया। बैठक में बिलाल हबीब, साकेत भदोला राजस्थान से, रामानंद भाकर, संग्राम सिंह कटियार और सुगना राम सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। तमिलनाडु के नीलगिरी में एक दुर्लभ दृश्य कैमरे में कैद हुआ जब ब्लैक पैंथर बघीरा अपने दो सामान्य रंग के शावकों के साथ सड़क पर दिखाई दिया। यह नजारा न केवल रोमांचक था बल्कि जैव विविधता के संरक्षण के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। ब्लैक पैंथर, जो लेपर्ड की ही एक मिनालिस्टिक प्रजाति है, बहुत ही कम दिखाई देता है और उसके साथ उसके सामान्य रंग के शावकों का दिखाना इसे और भी खास बनाता है। यह दृश्य वाइल्ड लाइफ प्रेमियों और शोधकर्ताओं के बीच चर्चा का केंद्र बन गया है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के एक सिमानी वन क्षेत्र में वन विभाग के ट्रैप कैमरे में तेंदुए को एक जोड़ा हाल ही में रिकॉर्ड हुआ है। यह दुर्लभ दृश्य न केवल क्षेत्र की सक्रिय वन्यजीव उपस्थिति को दर्शाता है बल्कि जंगलों की जैव विविधता के महत्व को भी उजागर करता है। इस खोज के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। इस खबर को INS इंडो एशियन न्यूज सर्विस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा करते हुए तेंदुओं की तस्वीरें भी जारी की हैं, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। भारत के प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षणवादी और सर्प विशेषज्ञ रोमुलस वेटेकर को देश भर में स्नैकमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी मूल के इस भारतीय हर्पेटोलॉजिस्ट ने मद्रास स्नेक पार्क और मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट की स्थापना कर सांपों और मगरमच्छों की रक्षा और जागरूकता में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने लोगों के बीच सांपों को लेकर फैली भ्रांतियों को तोड़ने और वन्यजीव संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का काम किया। आज वे भारत के सबसे सम्मानित संरक्षणवादियों में गिने जाते हैं। भारत ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अपना पहला समर्पित वाइल्ड लाइफ ओवरपास कॉरिडोर विकसित किया है, जो राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन से होकर लगभग 12 किलोमीटर तक फैला है। यह ओवरपास बाघ, तेंदुआ, भालू और अन्य वन्य जीवों को सुरक्षित सड़क पार करने का रास्ता देता है, जिससे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। यह परियोजना NHAI ने वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञों, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से तैयार की है, जो बताता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी प्रकृति के साथ तालमेल में संभव है। यह कदम सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इको फ्रेंडली हाईवे प्लानिंग की दिशा में देश के लिए एक मिसाल बन गया है। डॉक्टर SV उपाध्याय ने राजस्थान वन विभाग के साथ संभावित सहयोग को लेकर चर्चा की, जिससे वन्यजीव संरक्षण में नई दिशा मिल सके। इस अवसर पर राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने केंद्र और WRTC, MAFSU तथा FDCM द्वारा किए जा रहे संयुक्त प्रयासों की सराहना की और कहा कि ये साझेदारियां वन्यजीव संरक्षण को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। यह संवाद, संस्थागत सहयोग और साझा रणनीति के जरिए संरक्षण कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। उत्तर भारत के तराई क्षेत्र, खासकर दुधवा टाइगर रिजर्व में मानसून के दौरान गर्मी और नमी के कारण गश्त करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे में गश्त हाथी पेट्रोल एलिफेंट्स जंगल के दुर्गम इलाकों तक पहुंचने में वन विभाग की बड़ी मदद करते हैं। बारिश से कीचड़ और दलदली रास्तों में जहां वाहन नहीं जा सकते, वहां ये हाथी सुरक्षा और निगरानी के अहम साथी बन जाते हैं। यह व्यवस्था वन्यजीव सुरक्षा और निगरानी को लगातार सक्रिय बनाए रखने में उपयोगी साबित हो रही है। बिहार में नागपंचमी के मौके पर सांपों की पूजा आस्था और परंपरा से जुड़ी मानी जाती है, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में सांपों को पकड़कर उनके दांत निकालने और दूध पिलाने के वीडियो सामने आए हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि इतने सांप कहां से लाए गए? क्या यह वन विभाग की अनुमति से हो रहा है और इन्हें पूजा के बाद कहां छोड़ा जा रहा है? विशेषज्ञों के अनुसार यह प्रथा वन्यजीव संरक्षण कानूनों का उल्लंघन है और सांपों के लिए नुकसानदायक भी। इस परंपरा को लेकर संवेदनशीलता और जागरूकता दोनों की जरूरत है।
16 जुलाई 2025 को WCCB और महाराष्ट्र वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में मुंबई के चोर बाजार से हाथी दांत से बनी वस्तुएं, त्रिडाकना शंख की कलाकृतियां, हिरण की खोपड़ी, सिंग और अन्य वन्य जीव उत्पाद जब्त किए गए। यह कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई, जो वन्य जीव तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे दुर्लभ जीवों के अंगों की खरीद फरोख्त वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत गंभीर अपराध है। अभियान से वन्य जीव अपराध पर नियंत्रण की दिशा में मजबूत संदेश गया है। 10 से 11 जुलाई 2025 की रात मुंबई कस्टम जोन 3 ने खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए बैंकॉक से आए 2 यात्रियों को रोका। जांच में उनके ट्रॉली बैग से विलुप्त प्राय प्रजातियों के जीवित और मृत वन्य जीव बरामद हुए, जिसमें 3 मीरकैट, 2 जीवित 1 मृत, 2 ग्रेट बिल्ट तोते, 1 जीवित 1 मृत, 2 सुमात्रन धारीदार खरगोश और 1 इंडो चाइनीज बॉक्स कछुआ शामिल था। यह जब्ती 2 अलग अलग मामलों में हुई और दोनों यात्रियों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई कस्टम्स एक्ट 1962 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई। यह सफलता वन्य जीव तस्करी के खिलाफ कस्टम विभाग की सतर्कता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।